आप स्पेसिफिकली प्री के उसमें आते हैं तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट मैम। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ओनली इकोनॉमी का नहीं होगा, इकोनॉमी को एनवायरनमेंट से, एग्रीकल्चर से, इनसे ऐड करके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप फिर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको कम मार्क्स आएंगे, आप डीमोटिवेट हो सकते हो। इसलिए बेटर है कि आप पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो। इंटरलिंकिंग की आदत होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को, आप टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपके अगर माइंड में कुछ और क्लिक हो रहा है तो एक बार उसे गूगल कर लो, या फिर अपने उस जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन था उसको थोड़ा एक बार कवर कर लो। फिर जब प्री आने वाला था तो उससे 3 महीने पहले अच्छे अच्छे टेस्ट आने लग जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट। मैंने 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का लिया था और जिनका मैं मटेरियल पढ़ती थी उनके अलग लिया था। फॉर एग्जांपल मैं मैगज़ीन, जो करंट अफेयर्स मैगज़ीन होती है वो इनसाइट्स की यूज़ करती थी, वही पढ़ती थी। तो इसलिए मैंने इनसाइट्स के टेस्ट नहीं लगाए। मैंने विज़न के लगाए थे, 4MIS के लगाए थे, GS स्कोर के लगाए थे और कुछ मैंने बाजीराम के लगाए थे। तो इनका प्री का मटेरियल, प्री की टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो उसके लिए आप उनका कोर्स ही लो, ये भी ज़रूरी नहीं है, आप मार्केट से उसको ले सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपने टेस्ट दे लिए, मैं कहूँगी कि मिनिमम 30 फुल लेंथ टेस्ट तो देने ही चाहिए प्री से पहले। 30 आपने दे लिए, उसके बाद जब 10 आपके पूरे हो गए हैं, पहली बात तो जब आपने दिया उसको उसी एनवायरनमेंट में दो जो कि वहाँ पे एग्ज़ाम में होने वाला है। विदिन 2 आवर्स आप उसको कंप्लीट करो। और मैं कहूँगी कि OMR शीट के साथ आप करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे आप कंफर्टेबल हो जाते हो OMR के साथ भी, और OMR को जो टाइम देना है आपको वो भी सही हो जाता है। और उसके साथ जैसा मेरे साथ हुआ था, पहले मैं बस क्वेश्चन पेपर पे करती थी, उसके बाद जब मैंने OMR पे शिफ्ट किया तो 2-3 बार मैंने रॉन्ग बबल फिल कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला जो 3 क्वेश्चन मेरे सही हो सकते थे वो भी इसकी वजह से गलत हो गए। तो इसलिए OMR के साथ आप प्रैक्टिस कर लो। फिर जब आपका टेस्ट हो गया है तो उसको एनालाइज करो। फॉर एग्जांपल कुछ आपके श्योर शॉट आप लगाते हो कि ये तो करेक्ट है ही, सेकंड आप लगाते हो 50-50 वाले, और थर्ड लगाते हैं इंट्यूशंस वाले, ये लग रहा है ऐसा। तो उसको आप थोड़ा सेपरेट करके देखो। मतलब मैं तो ये करती थी कि क्वेश्चन पेपर में ही जो मेरे 50-50 वाले होते थे उन क्वेश्चंस के ऊपर डॉट डॉट लगा के रखती थी, जो इंट्यूशंस वाले होते थे उनका @ सिंबल लगा दिया, और फिर एट द एंड में देखती थी कि कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। और मेरा 50-50 वाला फॉर्चुनेटली हमेशा मैं लकी होती थी कि +10 +20 तो आते ही थे। तो उससे मुझे पता लग गया था कि मुझे 50-50 वाले मेरे सही हैं और इंट्यूशंस वाले भी मेरे काफ़ी करेक्ट निकलते थे। राइट मैम। तो इससे आपको पहले तो आपने ये एनालिसिस कर लिया, उसके बाद ये देखो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कैसे गलत हुए हैं, कि वो जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस थे वो आपके गलत हुए हैं, या ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ थी ये गलत हो गई। कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, मेरे साथ भी हुआ है कि बस ये क्वेश्चन पढ़ लिया। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में हम ABCD में A B देखा, हमें सही लगा, हमने टिक कर दिया। और ऐसा भी होता है कि आप D वाला करेक्ट होगा, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको उस टाइम सोचोगे। तो इसलिए ऑप्शंस भी पूरे देखो, और अगर ऐसी सिली मिस्टेक्स हो रही है तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर आपके बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है तो एक बार उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। और उसके बाद आपको जो सोल्यूशन वाला वो दिया हुआ है, तो मैं तो सोल्यूशन की को अच्छे से करती थी, उसमें हाईलाइट कर लेती थी। और कुछ अगर ऐसी जो ट्रिवियल चीज़ें होती है प्रीलिम्स में, 1 वर्ड, उसको भी अलग से शॉर्ट नोट्स में ऐसे बना के रख लेती थी। अब ये जैसे यहाँ पे मैंने ये इंडेंजर्ड और वनरेबल का अलग वो बना रखा है, तो ऐसे ही नोट्स बना के चिपका लेती थी कि ये वाला बाद में देखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। राइट। ऐसा ये 2 घंटे का में हो, मतलब ये ओवरऑल 4 आवर्स की एक्सरसाइज होती है। इसके बाद आपके जब 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरे का रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट दे लिया हमने, एक बार देख लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको उसको भी रिवाइज करना है, बेसिक्स को रिवाइज करना है, करते हैं स्टैटिक, करंट अफेयर सब करते हैं। टेस्ट सीरीज़ को भी रिवाइज करो, आपको बाद में ये भी लगेगा कि यार ये तो इतना ईजी था, मैं कर सकती थी। और जो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करेक्ट निकल जाते हैं ट्यूशन के बेसिस पे, लेकिन उसके अदर ऑप्शंस भी देखो कि मैंने ये क्यों नहीं लगाया, ये भी तो हो सकता था। तो प्रीलिम्स का यही है, रिवीजन पे भी काफ़ी फोकस करना है।